परिवारों को, अस्पतालों को, प्रयोगशालाओं को, दुकानों को, बारकों को और राष्ट्र के मंत्रियों के मंत्रालयों को, अर्थात जो भी मेरे श्रेष्ठ मानव हैं, चाहे उनमें से केवल एक ही क्यों न हो, वहाँ मेरी स्वीकृति और प्रतिष्ठा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा आदर्शमान उपस्थिति स्पर्शनीय चित्र द्वारा एक ऐसा संबोधित करे कि मैं वास्तव में विद्यमान हूँ। इस तरह सब सृष्टि परम पिता की ताक में अपने कार्य को करते रहे और मैं स्वयं उन सभी राष्ट्रों के सम्मुख, क्योंकि मैंने न केवल उन्हें बनाया है बल्कि मैंने उन्हें गोद लिया है, इस प्रकार मेरे पुत्र पुत्रियों उस भांति रहे जिस तरह उनके दयालु पिता उन्हें देखते हैं। अब भी मैं वास्तव में सर्वत्र हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि मुझे स्पर्श ढंग से प्रस्तुत किया जाए। चौथा, मेरी ये अभिलाषा है कि पुरोहितगण और विश्वासी जन अपने सामान्य व्यवसाय में हानि न पहुंचाते हुए प्रतिवर्ष मेरे आदर सम्मान में इसी तरह के धार्मिक कार्यों को संपन्न करें। समस्त मनुष्यों के प्रति मेरे पितृ प्रेम की ज्वाला को सभी राष्ट्रों के बीच फैलाने के लिए निडर होकर सर्वत्र मेरे पुरोहितों को जाने दे। तब सब जन ज्ञान संपन्न और विजयी होंगे, न केवल गैर विश्वासियों पर किंतु उन सभी संप्रदायों में जो सच्चे कलीसिया के अनुयायी नहीं हैं। हाँ, मैं इन लोगों को जो मेरे पुत्र पुत्रियां हैं उनके सम्मुख इस ज्वाला को जलाने, इस सत्य को अपनाते, इस अंगीकार करने और क्रिस्तीय सद्गुणों में जीवन बिताते हुए देखना चाहता हूँ। पांचवा, मैं विशिष्ट रूप से गुरुकुलों, नवशिक्षालयों, स्कूलों और वृद्धाश्रमों से आस्था व प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ। बच्चे और वृद्ध सभी मुझे माने और प्यार करे कि मैं उनका पिता, सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता हूँ। छठवां, जो पूजा मेरे प्रति मनुष्यों द्वारा मैं चाहता हूँ उसके विषय में पवित्र ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है और जो कुछ अब तक प्रकाश में नहीं आया है उसे पुरोहितगण पढ़े, ढूंढे और निर्धारित करे। सभी जनों को मेरी अभिलाषाएं अवगत कराने हर एक के लिए वे काम करें कि मैंने सामान्य लोगों के लिए, पुरोहितों के लिए, मठवासियों के लिए और धर्म बहनों के लिए विशेष रूप में क्या कहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने अपनी श्रद्धांजलि हेतु संसारिक लोगों के बीच से चुना है। मनुष्यों के प्रति इन अभिलाषाओं को जो मैंने तुम्हें प्रकट किया है उसे पूरी तरह समझने के लिए निश्चय ही समय लगेगा, लेकिन एक दिन मेरे प्रेम के खातिर ये लोग जो प्रार्थनाएं और उधार भेंट के द्वारा अर्पित करते हैं, जी हाँ, तभी मुझे संतुष्टि हो जाएगी। मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों, मेरे महिमार्थ किए हुए सभी उपकारों के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और 100 गुना पुरस्कार प्रदान करूंगा। मैंने मनुष्यों को मेरे लिए ही बनाया है और ये उचित है कि मैं उनके लिए सब कुछ बन जाए। अपने पिता और सृष्टिकर्ता के बिना मनुष्य सच्ची खुशी का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसका दिल सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। मनुष्यों के प्रति मेरा प्रेम इतना अपार है कि मैं उनके बीच रहकर और किसी आनंद को आशा नहीं कर सकता हूँ। मेरी महिमा स्वर्ग में अपरंपार है, परंतु मेरी महिमा फिर भी अपार है जबकि मैं संपूर्ण संसार में अपने पुत्र पुत्रियों के बीच हूँ। तुम लोगों का स्वर्ग मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे चुने हुए लोगों के साथ परलोक में है, क्योंकि वही तुम लोग मेरे नित्य दर्शन और अनंत महिमा के आनंद का अवलोकन करोगे। मेरे पुत्रों, मेरा स्वर्ग तुम सबके साथ इस पृथ्वी पर है। जी हाँ, इस पृथ्वी पर और तुम्हारी आत्माओं में, और उसी में ही मैं अपनी खुशी और आनंद पाता हूँ। तुम इसी तरह का आनंद मुझे प्रदान करो। तुम्हारे सृष्टिकर्ता और पिता के प्रति तुम लोगों का
कर्तव्य भी यही है। वो भी तुम लोगों से इस प्रकार की आशा करता है। तुम लोगों के साथ रहकर मैंने इसी प्रकार के आनंद महसूस की जिस तरह की मैंने अपने पुत्र यीशु के साथ मर्त्य जीवन उसके दौरान अनुभव किया था। प्रिय पुत्र, वहां मैं ही हूं जिसने उनको भेजा था, जिन्होंने पवित्र कुमारी मरियम में पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण किया, जो मैं स्वयं हूं और शब्द के साथ था। मैं आदि से ही विद्यमान था। मेरे पुत्रों, मैं तुमसे कहता हूं, मैं स्वयं वही हूं जो तुम्हें प्यार करता हूं, जैसा मैंने पुत्र को प्यार किया। जैसे कि मैंने उनसे कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां हो। मैं तुम लोगों से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ रहकर आनंदित हूं और तुम्हारा साथ ही रहना चाहता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच पृथ्वी पर सूर्य के समान है। यदि तुम मुझे स्वीकारने को तत्पर हो, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम में प्रवेश करूंगा, तुम्हें प्रज्वलित करूंगा और तुम्हें मेरी शाश्वत प्रेम से भर दूंगा। तुम्हारे वास्ते जो पाप की दशा में हो अथवा जो धार्मिक सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, मैं उनके अंदर प्रवेश करने में असमर्थ हूँ। वहीं मैं आपके कितने नजदीक क्यों न रहूं, क्योंकि मैं तुम्हें लाभान्वित होने के उद्देश्य से इसको इच्छा जागने के लिए तुम्हें बुलाता रहना कभी बंद नहीं करता, जिससे कि तुम ज्योति में आ सको और पाप करना छोड़ दो। कभी कभी तुम्हारे सुखदायी दशा देखकर मुझे तुम पर दया आती है। कभी कभी कृपा की मनोहरता को उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी दुख हटाना और तुम्हें प्यार से निहारता रहता हूँ। उन आत्माओं को अनंत सुख शांति पाने योग्य बनाने के लिए कभी कभी मैं कई दिन व कई वर्ष उनके साथ व्यतीत करता हूँ। वे ये नहीं जानते, मैं उनको प्रतीक्षा करते हुए हर दिन हर पल मैं उन्हें बुला रहा हूँ। अंत फिर भी मैं कभी थकता नहीं और तुम्हारे निकट रहकर आनंद का अनुभव करता हूँ, इस आशा के साथ कि तुम कभी न कभी तुम्हारे पिता के पास लौट आओगे और मरने के पूर्व कम से कम अपना प्रेम मेरे प्रति अर्पित कर जाओगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति की आत्मा की नमूना पेश करना चाहूंगा जिनका आकस्मिक देहांत हो गया। एक व्यक्ति मेरे लिए हमेशा उड़ाऊ लड़के का समान था। मैं इस आत्मा को अत्यधिक कृपाएं दी, किंतु उसने उन सभी कृपाओं को जो उनके प्यारे पिता ने प्रदान किया उसे बर्बाद कर दिया। इससे भी ज्यादा कि उसने मेरी घोर निंदा की। मैंने व्यर्थ में इस कार्य को करवाने के लिए उसे स्वस्थ लाभ, समृद्धि और हर प्रकार से उसकी मदद की। समय समय पर मेरी परमात्मा ने उसे और भी कई वरदान प्रदान किए। अंत उसके पास सब कुछ बहुतायत थी, किंतु उसने इन सब को अपने दुखदायी अवगुणों से ही भुगता और उसका संपूर्ण जीवन आत्ममारण पापों से ढका हुआ था। फिर भी मेरा प्यार कभी नहीं सीजा। मैं नित्य उनके पीछे लगा रहा। उसके झिड़कने के बावजूद भी मैं सभी लोगों के समान उसे प्यार किया। मैं धैर्यपूर्वक खुशी से उसके करीब रहा, इसी आशा के साथ कि वो एक दिन मेरा प्यार की एहसास करेगा और अपने पिता व उद्धारकर्ता के पास लौट आएगा। आखिर उसका अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने उसे संचेत में आने और उसके पिता के पास लौटने के लिए उसे बीमार बना दिया है। वो 76 साल का है। मेरा पुत्र समय गुजर रहा है और यही उसका अंतिम घड़ी है। अब भी मैं उसके साथ हूँ, जैसे कि मैं हमेशा उसके साथ रहा। मैं पहले से भी ज्यादा उसके साथ स्नेहपूर्वक बातचीत करता हूँ। मैंने हिम्मत नहीं खोया। मैं अपने चुने हुए लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने को कहता हूँ, जिससे कि वो अब अंतिम श्वास छोड़ने से पहले पाप क्षमा करने की मांग करे, जो मैं उसे इस वक्त प्रदान कर रहा हूँ। वो अपनी आंखें खोले और अपनी गलतियों को कबूल करे कि वो इतनी लंबे समय से सत्य के मार्ग से भटक गया था जो मुझ तक पहुंचाती है। वो अपनी चेतन अवस्था में आकर धीमी आवाज में